ऑलराइट, सो आई गेस कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्गोरिथम के बारे में। लिंक्डइन का एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से आपकी पोस्ट वायरल हो सकती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो यार, अगर पहली वीडियो नहीं देखी आपने लिंक्डइन पर तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने रिसेंटली अपलोड की थी कि लिंक्डइन पर आपको कैसे कैसे कंटेंट बनाकर आप वायरल हो सकते हो। तो उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है एंड आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ लिंक्डइन एल्गोरिथम के बारे में जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी अपनी पोस्ट बूस्ट करने में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप ऑन टू टुडेस वीडियो। तो सबसे पहले आता है आपका हुक लाइन। हुक लाइन जिसको नहीं पता है, जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लाइन होती है, जो फर्स्ट फ्रेज होता है, जो सारे व्यूअर्स को दिखता है, वो आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। एंड हुक लाइन्स आप कैसे बना सकते हो? तो सबसे पहले आपको अपना कंटेंट फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका कंटेंट है किस चीज़ पर। उस चीज़ की थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग करो कि यार किस बारे में है एंड लोग क्या सोचते हैं इस कंटेंट के बारे में। एंड फिर उससे रिलेटेड आपको हुक लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। हुक लाइन का मतलब ऐसे 3 या 4 फ्रेजेस, वर्ड्स से फ्रेजेस बना के कि लोग एटलीस्ट रुके उस पर 2 सेकंड के लिए। और जैसे ही 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए रुकेंगे तो फिर वो आगे वाली पोस्ट आपकी पढ़ी जाएगी, अदरवाइज वो स्क्रॉल हो जाएगी अगर आपका पैराग्राफ से स्टार्ट हो रहा है कुछ भी। ठीक है, तो हो सकता है काफ़ी लिंक्डइन आपने पोस्ट देखी होगी कि स्टार्टिंग होती है कि हेलो एवरीवन, डियर कनेक्शंस, माय कनेक्शंस, दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट, ऐसा करके आपने पढ़ी होगी। एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्क्रॉल अप हो जाती है। बट काफ़ी बार आप पोस्ट देखते हो कि दिस थिंग हेल्प मी टू टर्न इंटू 10K फॉलोअर्स, या फिर दिस थिंग हेल्प मी टू अर्न 1000 रुपीज़ पर आवर। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है एंड फिर आप उस पर रुकते हो। तो हुक लाइन ऐसा क्रिएट करो। अब हुक लाइन क्रिएट करने के लिए आप चैट जीपीटी की भी यूज़ कर सकते हो एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप किस तरह से उस टूल का यूज़ करते हो। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि डायरेक्ट वहाँ पर आप जाके सर्च आउट करो, वहाँ से हुक लाइन आई एंड आपने वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी लिंक्डइन पर। ठीक है, वो वर्क नहीं करेगी। बट आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा अपने कंटेंट के साथ एंड चैट जीपीटी को आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि किस तरह का हुक लाइन आपको चाहिए एंड फिर वो ऑप्शंस देता है, फिर उसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस करके हुक लाइन बना सकते हो। तो हुक लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि आपकी पोस्ट कोई पढ़े। ठीक है। नंबर 2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू अग्री और नॉट, बट फोटोज या फिर वीडियोज अटैच करना स्टार्ट कर दो अगर अभी तक अपने कंटेंट के साथ आप फोटोज और वीडियोज अटैच नहीं कर रहे। जिस पे ज़्यादा फोटोज और जिस पे ज़्यादा वीडियोज आती है, ठीक है, जिस पोस्ट के साथ फोटोज अटैच होती है, उस पर ज़्यादा ट्रैक्शन मिलती है इन कंपैरिजन विद पोस्ट विदाउट एनी पिक्चर्स और वीडियोस। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि हर पोस्ट के साथ फोटोज वीडियोस अटैच होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। एक टाइम था जब सिर्फ लिंक्डइन कंटेंट को प्रमोट कर रहा था, सिर्फ रिटन फॉर्मेट को प्रमोट कर रहा था, बट विद द टाइम लिंक्डइन को भी रियलाइज हुआ कि अब थोड़ा सा को एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म लेके जाना होगा। ठीक है, तभी ज़्यादा ऑडियंस इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगी। तो इसीलिए हर पोस्ट के नीचे आपको फोटो अटैच करनी है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेलिवेंट फोटो भी हो सकती है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इररेलेवेंट फोटो भी हो सकती है, अपनी खुद की आप फोटो लगा सकते हो। तो ट्राई करो जितना भी कंटेंट बना रहे हो उसके साथ अपनी फोटोज या फिर कुछ वीडियोस अटैच जरूर करो। अभी वीडियो फॉर्म कंटेंट पर हो सकता है कि लिंक्डइन फोकस करे, बट आई डोंट थिंक सो कि लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएगा, बिकॉज वीडियो के लिए ऑलरेडी यूट्यूब है, तो उसको रिप्लेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बट हाँ, पोस्ट अटैच जरूर करो अपनी पोस्ट के साथ। ठीक है, बाकी आप मेरी प्रोफाइल भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। एंड ऑलरेडी मैंने भी ये जितने भी टूल्स बता रहा हूँ, जितने भी एल्गोरिथम्स के हैक्स बता रहा हूँ, इसके हेल्प से मैंने अपने अकाउंट को 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 7 से 8 हज़ार तक लेके गया हूँ, 7 से 8 हज़ार फॉलोअर्स तक लेके गया हूँ। ठीक है। नंबर 3, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइमिंग्स। डिपेंड करता है कि आप कब पोस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको टाइमिंग फिगर आउट करनी पड़ेगी। और एंड मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर टाइमिंग सबसे बेस्ट रहती है, एक मॉर्निंग की और एक इवनिंग शिफ्ट के अंदर। मॉर्निंग के मैं बताता हूँ कि 9 से लेके 12 के बीच में अगर आप पोस्ट करते हो तो उस पर कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा ट्रैक्शन मिलेगी, या फिर इवनिंग में 4 to 7 के बीच में। ठीक है, अब मैंने ये 2 टाइमिंग क्यों बताई है? द थिंग इज, इस टाइम के बीच में, इस टाइम फ्रेम के बीच में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं यूजर्स लिंक्डइन पर। ठीक है, तो आपको तभी पोस्ट करनी है जब सबसे ज़्यादा एक्टिव हो यूजर्स। तो ये जो टाइम फ्रेम है 9 to 12, काफ़ी ज़्यादा लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं सुबह उठते ही सबसे पहले लिंक्डइन ओपन करते हैं, राइट। एंड उसके बाद 4 से 7 ऐसा टाइम होता है जिसमें ऑफिस आज क्लोजिंग का टाइम होता है। ठीक है, तो लोग घर जा रहे होते हैं, मेट्रो में ट्रेवल कर रहे होते हैं, या फिर और भी जगह ट्रेवल कर रहे होते हैं जहाँ पर भी। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत वो फ्री होते हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव यूजर्स होते हैं लिंक्डइन पर। तो ट्राई करो इस फ्रेम के बीच में आप अपनी पोस्टिंग करो। एंड तो टाइमिंग ऑल्सो मैटर्स। एंड रैंडम टाइमिंग पे कभी भी पोस्ट मत करो। ऐसा मत करो कि काफ़ी बार क्या होता है कि हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि मुझे पोस्ट करनी है, पोस्ट करनी है, और चेक कर में हम रात के 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे पोस्ट कर देते हैं, जिस पर कोई ट्रैक्शन नहीं आती। फिर आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है कि यार इतनी अच्छी पोस्ट थी या फिर इतना अच्छा कंटेंट था तो भी ट्रैक्शन नहीं आई।
तो ऑलवेज मेक श्योर कि 9 to 12 के बीच में या 9 to 1 के बीच में आप पोस्ट कर रहे हो, एंड 4 to 7 या 3 to 7, 3 to 8 के बीच में आप पोस्ट कर रहे हो। तो ये आइडल टाइम है, इसके बीच में पोस्ट करो। एंड अगर आपको लगता है कि सुबह भूल जाऊंगा तो शेड्यूल का भी ऑप्शन है, तो आप शेड्यूल भी कर सकते हो पोस्ट, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स तो मेजर हो ही गए। चौथा पॉइंट आपका आता है स्पेसेस, किस तरह से आप दे रहे हो अपने कंटेंट में। काफी बार आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा कंटेंट होता है काफी लोगों की पोस्ट के अंदर, ठीक है, पैराग्राफ्स में लिखा होता है, तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है पढ़ने के लिए। तो उस चीज को अवॉइड करो, आप जितना ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हो, दैट विल मेक डिफरेंस फ्रॉम अदर पीपल पोस्ट, ठीक है। तो ज्यादा पैराग्राफ्स मत बनाओ, 3 लाइन से ज्यादा का पैराग्राफ कभी मत बनाओ, उतना ही रखो, 3 से छोटे पैराग्राफ्स ही रखो, क्योंकि वही ज्यादा इजीली रीडेबल होते हैं। एंड कंटेंट जब कम दिखता है ना, तो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आपने खुद ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब कम कंटेंट देखोगे लिंक्डइन पे तो आप फटाफट पढ़ लेते हो, बट जब 7 से 8 लाइन का एक पैराग्राफ बना हुआ है तो आप उसको अवॉइड करते हो, बिकॉज वो ऑलरेडी आपकी हैबिट्स बनी हुई है कि यार पैराग्राफ्स छोड़ो, सिंपल सिंपल जो चीजें लिखी हुई है उनको पढ़ते हो। एंड उसकी चीज को भी अवॉइड करने के लिए अगर आपको 3 लाइन का पैराग्राफ भी नहीं बनाना, तो स्टार्ट यूजिंग पॉइंटर्स, अपनी बातों को पॉइंटर्स में लिखना स्टार्ट करो, वो ज्यादा ट्रैक्शन आपको लाके देगा, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स बनाओ, तो बुलेट पॉइंट से क्या होता है कि चीजें हाईलाइट होती है। तो चौथी चीज मैंने आपको बताई, प्रॉपर स्पेसेस दो, पॉइंटर्स यूज करो इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ्स, एंड हर पैराग्राफ या हर पॉइंटर के बीच में 2-2, 3-3 लाइन का ब्लैंक स्पेस, वाइट स्पेस दो, ताकि थोड़ा क्लियरली विजिबल हो आपका कंटेंट, स्कैटर्ड भी ना हो ज्यादा, एंड ज्यादा एक साथ भी ना हो, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर प्लेटफॉर्म पे आते हैं, बी कंसिस्टेंट। चाहे आप वो 4 फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे, बट अगर कंसिस्टेंट हो तो डेफिनेटली ग्रोथ हो जाएगी। बट अगर ऊपर वाले 4 फॉलो कर रहे हो बट कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर आप कितने भी एल्गोरिथम्स देख लो, कितने भी क्रैक्स देख लो, कितने भी हैक्स देख लो, यू विल नेवर ग्रो ऑन एनी ऑफ दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है सारे प्लेटफॉर्म्स पर, एंड लिंक्डइन पर भी स्पेशली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इनिशियली ज्यादा पोस्ट नहीं कर पाते तो स्टार्ट पोस्टिंग 3 टाइम्स पर वीक एंड लेट इट इंक्रीज टू 6 टाइम्स पर वीक। अगर 6 टाइम पर वीक रखते हो तो बहुत ज्यादा सही रहता है। एंड रेगुलरली कंटेंट अगर आप पोस्ट करोगे तो आपको ट्रैक्शन भी आएगी, अगर आप ऊपर वाले 4 चीजें फॉलो कर रहे होंगे साथ। अगर 4 चीजें अवॉइड कर दोगे बट कंसिस्टेंट है, तो फिर उसमें ज्यादा टाइम लगेगा ट्रैक्शन लाने में। तो 4 चीजें वो फॉलो करो एंड बी कंसिस्टेंट। अगर ब्रेक्स ले भी रहे हो तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स मत लो, ऐसा ना हो कि 10 दिन आपने ब्रेक लिया, फिर उसके बाद 15 दिन कंटेंट डाला, फिर 15 दिन की ब्रेक ले ली। डोंट डू लाइक दैट, ब्रेक कम रखो, ठीक है। अगर ले भी रहे हो तो डोंट टेक मोर देन 5 to 7 डेज, क्योंकि उसके बाद फिर थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई होप कि ये 5 चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका अकाउंट भी वैसे ही ग्रो होगा जैसे मैंने अपना अकाउंट ग्रो किया है। एंड अपनी जितने भी लिंक्डइन अकाउंट्स हैं, एंड अगर आप लिंक्डइन पर अगर अभी तक नहीं हो तो यार प्लीज़ मेक योर अकाउंट, बिकॉज फॉर ए स्टूडेंट आई थिंक इट इज़ अ मैंडेटरी प्लेटफॉर्म। अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब यूज़ कर रहे हो तो लिंक्डइन भी आपको यूज़ करना चाहिए, फिर वो प्रोफेशनली यूज़ करो, चाहे एज ए कंटेंट क्रिएटर यूज़ करो, किसी भी तरीके से यूज़ करो, बट डेफिनेटली यूज़ करो। इट विल गोना वेरी हेल्पफुल टू यू इन योर स्टडीज़, और आपका एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो भी बन जाता है लिंक्डइन के थ्रू, ठीक है। बाकी आपके जो भी कमेंट्स हो, जो भी डाउट्स हो, कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड इस पे एक सीरीज कंप्लीट पूरी करेंगे, 2 वीडियोस आ गई है लिंक्डइन पर, एंड आई विल ट्राई कि 5 वीडियोस के अंदर ये पूरा लिंक्डइन से रिलेटेड जितना मैंने सीखा मैं कवर कर दूंगा। सो नेक्स्ट टॉपिक बता दो आप कमेंट बॉक्स में किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आई शूट ए वीडियो ऑन दैट। एंड टिल देन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, आप चेकआउट कर सकते हो एंड फॉलो भी कर सकते हो। सी इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू सो मच।